बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ इरफान सद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट के हवाले से, यानी कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं और साइट पे कोऑर्डिनेट कैसे लगाते हैं। और एक तो मैनुअल कोऑर्डिनेट होते हैं, एक टोटल सेशन से होते हैं, और एक जीपीएस के ज़रिए हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उस वो कोऑर्डिनेट के बारे में है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूँ। अभी हम लोकल जो कोऑर्डिनेट बनाते हैं और उसके बाद फिर हम जीपीएस से हम निकालते हैं। तो जीपीएस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, 5-10 फीट का फ़र्क आ जाता है। लेकिन जो उसके निस्बत जो टोटल सेशन से जो हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं उनमें इतना फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद आज जदीद दौर है, उस पे फिर साइंस ने तरक्की किया। टोटल सेशन के बाद अभी सर्वे रिसीवर आ गया है, GNSS, क्योंकि इसका जो सर्वे सिस्टम होता है बिल्कुल एक्यूरेट होता है, सही होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। अमूमन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे जो जीपीएस सर्वे का जो निज़ाम है वो एक कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर आपने उनको यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, हमारा एक अजीज़ है, कराची में रहता है, उसने हमें एक स्केच सेंड किया था रात को व्हाट्सएप के ज़रिए कि एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमारे पास मौजूद हैं ऑलरेडी। तो आपने दूसरे पॉइंट से 3 पॉइंट से एक कोई प्लाटिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कोऑर्डिनेट आप कैसे बनाओगे, आप एक पॉइंट के वन से दूसरे कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस के ज़रिए, हम वो बताएंगे आपको। उसके बाद हम पूरा स्केच अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। एक गुजारिश है आप लोगों से, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। वो स्केच इस तरह बना है, व्हाट्सएप के ज़रिए उसने मुझे सेंड किया था एक स्केच बना के। तो उसके पास ये पॉइंट जो हमारे पास दिया है उसने, इसके नार्दिंग 1000 है, ईस्टिंग 900 है और अजमत इसका बिल्कुल 90 है, 00 है। ठीक है। उसके बाद 500 मीटर पे एक पॉइंट हमने अभी ये लगाना है। उसके बाद 500 मीटर पे ये दूसरा उसका जो प्लाट का जो कार्नर है उसको लगाना है। और उसने कहा कि यहाँ पर 200 मीटर का कुछ फ़र्क है, यहाँ पर कुछ वो बना रहे हैं, तो उसको एक्सटेंड करके यहाँ पर उसने बोला है कि 700 मीटर पे, ठीक है, 700 मीटर पे एक ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने डिफ़ाइन करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो पॉइंट है इसका नार्दिंग 1000 है, ईस्टिंग 900 है। तो अभी हमारा ये बिल्कुल थ्रू नॉर्थ जा रहा है, ये बिल्कुल थ्रू नॉर्थ जा रहा है इस तरह। ये बिल्कुल इसका अजमत 00 है, बिल्कुल 90 है, और ये बिल्कुल थ्रू नॉर्थ इसकी तरफ है, ये अलाइनमेंट इसका बिल्कुल सीधा है। तो हमने क्या करना है, कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। हमने क्या करना है, हमारे पास नार्दिंग ऑलरेडी इसका है और ईस्टिंग हमारे पास 900 है, तो ये ईस्टिंग में कोई इसकी रद्द बदल नहीं होगी। अलबत्ता इसका जो नार्दिंग है वो उसमें ये होगा कि वो प्लस होगा। ठीक है। अभी इसका नार्दिंग 1000 है, तो इसका नार्दिंग है 500 मीटर, इसके ऊपर हम प्लस करेंगे तो इसका ये 1500 मीटर इसका नार्थ होगा। ठीक है। लेकिन ईस्टिंग इसकी कोई चेंज नहीं होगी, बिल्कुल ईस्टिंग इसकी 900 ही रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल थ्रू नॉर्थ जा रहा है, इस तरह बिल्कुल सीधा इसका वो है। ठीक है। उसके बाद अभी हमने क्या करना है, ये तो हमारे पास इसका नार्दिंग हमने प्लस किया क्योंकि ये आगे की तरफ इस तरह जा रहा है, तो ईस्टिंग बिल्कुल सेम आ गई। अभी उसने कहा कि इस तरह 90 एंगल पे, ठीक है। तो इसी हिसाब से 500 मीटर पे हमने इधर एक दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाने हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अभी हमारा ये जो 90 तो यहाँ से जो बन रहा था, अभी ये बिल्कुल इससे 90 के एंगल पे इस साइड पे जा रहा है, यानी वेस्ट की साइड पे जा रहा है। हमेशा आपने देखा होगा जो वेस्ट की तरफ है हमारा जो नार्दिंग होगा और ईस्टिंग होगा वो उस माइनस होता जाएगा। ठीक है। नॉर्थ इसका बिल्कुल सेम ही रहेगा क्योंकि वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ऐसे बनेगा, ये देखा है, ये तकरीबन 270 के हिसाब से ये इसका एंगल बनेगा इस तरह। ठीक है। तो क्या करेंगे हम, नॉर्थ इसका बिल्कुल सेम ही रहेगा और नॉर्थ ईस्टिंग इसका माइनस होगा। तो हमारे पास नार्दिंग ऑलरेडी इसका 1500 है, हम 1500, ये थ्रू नॉर्थ जा रहा है तो 1500 बिल्कुल सेम ही आएगा इस तरह। ठीक है। और 90 जो इसका ईस्ट है, ईस्टिंग होगा कि ये बिल्कुल ये होगा माइनस होगा। ठीक है। क्योंकि ये वेस्ट की साइड की तरफ जा रहा है, तो हम इसको माइनस भी करेंगे, इधर आपके सामने हम करके दिखाएंगे। 900 माइनस 500,
तो इसका जो ईस्टिंग आ गया हमारे पास 400, ठीक है। यहाँ तक तो आपका अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी उसने बताया है कि इधर से दोबारा हमने बैक पीछे की तरफ आना है, ठीक है, पीछे की तरफ आना है। और 700 मीटर पे ये जो इसका निशान उसने दिया है, ये 700 मीटर पे हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफ़ाइन करने हैं। तो क्या करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ से हमारा नॉर्थ बढ़ रहा था इस तरह, ये समझना भी आपने, नॉर्थ इस तरह बढ़ रहा था, हमने देखा कि नॉर्थ हमारा बढ़ता जा रहा है। अभी हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीछे की तरफ हम आ रहे हैं तो ये माइनस होगा नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, तो माइनस होगा। तो हमारे पास नॉर्दिंग था यहाँ पर 1500 इसका नॉर्दिंग था, तो -700 माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी नॉर्दिंग आ गई 800, ठीक है, ये 800 हो गई। इसकी ईस्टिंग है वो बिल्कुल सेम ही रहेगी, ठीक है, ईस्टिंग इसकी 400 ही आएगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, सिर्फ ये 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स डिफ़ाइन करने थे, वो हमने आपको फार्मूले के ज़रिए समझाया। अभी इसकी तरफ आएंगे, ईस्टिंग की तरफ आएंगे तो हमारा ये प्लस हो जाएगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा वो माइनस होगा। तो आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट इस तरह आपने डिफ़ाइन करने हैं और इसी तरह आपने लगाने हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक था यहीं पे प्रैक्टिकल यहीं पे हमारा ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह सर्वे के फील्ड के हवाले से हम नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो कोऑर्डिनेट के ज़रिए डिस्टेंस कैसे मालूम करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज जो हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है, अमूमन आप सर्वे के दौरान कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वो आपको यही सवाल पूछेंगे कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं या कैसे बनाते हैं। तो आपने यही तरीका अपनाना है। इसी तरीके से आप जितने भी पॉइंट्स होंगे आप आराम के साथ इजी तरीके से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसी के साथ इरफान टेक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।